तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसके राज सदियों पुराने हैं लेकिन आज भी उतने ही सच हैं। हम बात कर रहे हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की और देखेंगे कि इससे दौलत बनाने के क्या टाइमलेस सीक्रेट्स हमें मिलते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो हमेशा से लोगों को परेशान करता रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है। ये प्राचीन बेबीलोन के दो बहुत ही काबिल कारीगरों को भी सता रहा था। ये हैं बंसीर जो रथ बनाते थे और कोबी जो एक संगीतकार थे। देखिए, हुनर की तो कोई कमी नहीं थी, दोनों अपने अपने काम में माहिर थे। पर दिक्कत ये थी कि उनके बटुए हमेशा खाली रहते थे और बस इसी बात से तंग आकर उन्होंने फैसला किया कि वो अमीर बनने का राज पता करके ही रहेंगे। तो उनकी ये तलाश उन्हें ले गई अरकाद के पास। अरकाद कौन? अरे, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अब देखना ये था कि क्या अरकाद, जिसकी दौलत के चर्चे हर जगह थे, उनकी इस समस्या का कोई हल निकाल पाएगा। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? अरकाद कोई पैदाइशी अमीर नहीं था, वो तो एक गरीब लेखक हुआ करता था। उसकी दौलत किसी जादू या किस्मत का खेल नहीं थी, बल्कि ये नतीजा था कुछ बहुत ही सिंपल नियमों का। ऐसे नियम जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तो अरकाद ने उनकी मदद करने के लिए हामी भर दी। उसने अपना सारा ज्ञान, अपना सारा सीक्रेट 7 नियमों में बांट दिया और इन्हें नाम दिया एक खाली बटुए के 7 इलाज। ये वो 7 कदम थे जो किसी के भी खाली बटुए को दौलत से भर सकते थे। चलिए अब एक एक करके इन इलाजों को समझते हैं। देखिए, पहले 3 इलाज तो दौलत बनाने की बुनियाद है, एकदम फाउंडेशन। पहला, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। दूसरा, अपने खर्चों पर लगाम लगाओ। और तीसरा, अपने सोने को यानी अपने पैसे को और पैसा बनाने के लिए काम पर लगाओ। समझ लीजिए, ये वो 3 मजबूत खंबे हैं जिन पर दौलत की पूरी इमारत खड़ी होती है। और इनमें से जो पहला नियम है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, नॉन नेगोशिएबल है। नियम ये है, अपनी हर कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रखो। कुछ भी हो जाए, वो 10% पहले अलग करना है। यहां पर सोचने का तरीका बदलना बहुत जरूरी है। वो जो 10% हम बचा रहे हैं वो कोई खर्चा नहीं है, वो तो खुद को दी जाने वाली सबसे पहली तनख्वाह है। ये एक इन्वेस्ट है अपने भविष्य में। पहले खुद को पे करो, उसके बाद बाकी दुनिया को। ठीक है, तो पहले 3 नियम तो हो गए, अब आते हैं बाकी के 4 पर। चौथा, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। पांचवा, अपने घर को एक फायदेमंद निवेश बनाओ। छठा, अपने भविष्य के लिए एक इनकम तय करो। और सातवां और बहुत जरूरी, अपनी कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाते रहो। तो ये तो हो गए नियम, यानी कैसे करना है। लेकिन अरकाद ने सिर्फ इतना ही नहीं बताया, उसने पैसे के मिजाज के बारे में भी समझाया, उसकी साइकोलॉजी, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पैसा कुछ लोगों की तरफ खिंचा चला आता है और कुछ लोगों से कोसों दूर भागता है। और ये बात एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। एक तरफ दौलत उन लोगों के पास आती है जो कम से कम 10% बचाते हैं और उसे समझदार लोगों की सलाह से सही जगह लगाते हैं, और दूसरी तरफ दौलत उन लोगों से दूर भागती है जो लालच में आकर उसे नामुमकिन कमाई के पीछे झोंक देते हैं या फिर अनुभवहीन लोगों की बातों में आ जाते हैं। यहां तक तो सब ठीक है, पर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये सारे नियम उस इंसान के लिए भी काम करेंगे जो पहले से ही गर्दन तक कर्ज में डूबा हो? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है दबासीर की कहानी में। दबासीर गुलामी से लौट कर आया था और उसने ठान गया था कि वो अपना एक एक कर्ज चुकाएगा और अपनी इज्जत वापस पाएगा। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक मजबूत इरादे और एक जबरदस्त प्लान के। उसकी कहानी ये साबित करती है कि एक सही सिस्टम और हिम्मत बड़े से बड़े कर्ज से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ये था उसका ना टूटने वाला बजट। अपनी कमाई का 10% वो सबसे पहले अपने लिए रखता था भविष्य के लिए, 70% से वो अपने रहने खाने का इंतजाम करता था और बचे हुए 20% से वो अपना कर्ज चुकाता था। कमाल की बात देखिए, कर्ज चुकाते हुए भी उसने कभी खुद को पे करना नहीं छोड़ा, यानी वो अपना अतीत भी सुधार रहा था और अपना भविष्य भी बना रहा था। तो सवाल ये है कि बेबीलोन की ये हजारों साल पुरानी बातें आज की 21वीं सदी में कितनी रेलेवेंट हैं? क्या ये आज भी काम करती हैं? जवाब है, बिल्कुल करती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पुराने सिद्धांत आज के मॉडर्न फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे जुड़ते हैं। याद है पहला नियम, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। ये आज के पे योरसेल्फ फर्स्ट के सिद्धांत का ही पुराना रूप है। जैसे आजकल लोग अपनी सैलरी आते ही ऑटोमेटिक डिडक्शन करवाकर 401k या म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल देते हैं। यह वही सोच है, बस हजारों साल पुरानी। और वो नियम
कि अपने घर को एक फायदेमंद निवेश बनाओ, ये आज भी उतना ही सच है। इसका मतलब है कि हमेशा किराए पर रहने से बेहतर है कि वक्त के साथ अपना घर बनाया जाए, क्योंकि घर एक एसेट बनता है, उसकी कीमत बढ़ सकती है, जबकि किराया वो तो बस एक ऐसा खर्चा है जो कभी वापस नहीं आता। तो आखिर में बेबीलोन का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि दौलत कोई रातों रात लगने वाली लॉटरी नहीं है। ये तो एक पेड़ की तरह है जो एक नन्हे से बीज से उगता है। और वो बीज क्या है? वो पहला सिक्का जो हम बचाते हैं, वही बीज है जिससे दौलत का पेड़ खड़ा होगा। अब सवाल बस एक ही है कि क्या वो पहला बीज बोने की शुरुआत हो चुकी है?